वो छोटी चिड़िया इतनी गरीब थी, एक समय का खाना भी अपनी मालकिन से मांग के लाती और तब अपने बच्चों का पेट भरती। रानो, कल होली की सफाई करनी है, थोड़ा जल्दी आ जाना, आज की तरह लेट ना हो जाना। ठीक है मैम साहब, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। इतना बोलकर रानो चिड़िया वहीं पर खड़ी रहती है। तब गुस्से में गौरी मैम साहब बोलती है, अरे तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, घर नहीं जाना? वो मैम साहब, बच्चों के लिए थोड़ा खाना दे देती तो बड़ी कृपा होगी। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। तेरा रोज रोज का यही नाटक बन गया है। मैं जो तनख्वाह देती हूँ वो कहाँ जाती है? मैम साहब, आप बस मुझे 2000 रुपए देती हो। इतने कम पैसों में महीने भर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब ज्यादा ना बोल। फ्रिज में कल रात का खाना रखा है, वही ले जा। फिर रानो चिड़िया फ्रिज से खाना निकालती है और अपने बच्चों के लिए ले जाती है। उसके दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मम्मा, जल्दी खाना दो, हम कब से भूखे बैठे हैं। मेरे बच्चों, आज काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए मुझे देर होगी। ये देखे, मैं तुम दोनों के लिए दाल चावल लाई हूँ। आओ मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने पंखों से खिलाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को पंख से खिलाती है और फिर सो जाती है। दूसरे दिन दोनों बच्चे नदी पे खेल रहे थे। तब गौरी मैम साहब का बेटा जग्गू कौवा वहाँ पर आ जाता है। देखे देखे, जग्गू के पास कितनी बड़ी पिचकारी है, मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि ये पिचकारी जंगल के किसी भी बच्चे पे नहीं होगी, क्योंकि मेरे पापा यूएस से लाए हैं खास मेरे लिए। जग्गू, क्या एक बार तुम मुझे अपनी पिचकारी दिखाओगे? मैं अपने पंख में लेकर इसे चलाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत महंगी आई है, मम्मा ने देने से मना किया है, मैं नहीं दूंगा अपनी पिचकारी। जग्गू कौवा ऐसे बोलता है, मगर गुड़िया का तो बहुत मन था। वो जग्गू से विनती करती है, प्लीज जग्गू भाई, मैं आपकी पिचकारी बस छू के देखूंगी, कोई तोड़ फोड़ नहीं करूंगी, कृपया मुझे एक बार देखने दे। मम्मा सही बोलती है, गरीब पक्षी पीछे ही पड़ जाते हैं, एक बार मना किया ना, मैं अपनी पिचकारी तुम्हें नहीं देता, भिखारी कहीं के। ऐसे बोलकर जग्गू कौवा अपनी पिचकारी गंदे नाले के कीचड़ से भरता है और चिड़िया के बच्चों के ऊपर मारता है। गुड़िया कुक्कू तो बिल्कुल कीचड़ में नहा जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे गुड़िया कुक्कू को देखकर खूब हंसते हैं। ये देखो, ये दोनों तो काले भूत बन गए, मजा आ गया जग्गू, मुझे तो मजा आ गया। अब फिर से मेरी पिचकारी न मांगना, वरना ऐसे ही कीचड़ में नहला दूंगा। गुड़िया तो रोते हुए अपने घर जाते हैं। बच्चों, ये क्या हाल बना रखा है, अभी से होली खेलने लगे तुम और अब रोते क्यों हो, जैसे किसी ने खूब मारा हो। मम्मा, जग्गू ने हमारे ऊपर ये कीचड़ फेंकी, हमने तो बस उसकी पिचकारी मांगी थी और उस जग्गू ने हमें कीचड़ में सान दिया। पहले नहा लो फिर बातें करना। नहीं मम्मा, मैं नहीं नहाऊंगा, पहले मुझे जग्गू जैसी बड़ी पिचकारी ला कर दे, मैं तभी नहाऊंगा। ठीक है, मैं ला दूंगी बड़ी पिचकारी, अब जाके नहा भी लो। कुक्कू थोड़ा खुश हो जाता है और नलके पे जाकर नहा लेता है। मम्मा चिड़िया गौरी मैम साहब के घर काम पे चली जाती है। चलो अच्छा है, आज तुम जल्दी आ गई, अब जल्दी छत की सफाई कर दो, मेरी सहेलियाँ आएंगी कल होली खेलने। ठीक है मैम साहब, मैं सब कर दूंगी, पर आप मुझे कुछ पैसे दे देना, बच्चों के लिए रंग और पिचकारी लेनी है, मेरा कुक्कू तो कल से बहुत रो रहा है। ठीक है, जब घर जाओ तब बोलना, आने की देर नहीं हुई, डिमांड पहले शुरू कर दी। फिर रानो चिड़िया छत पे चली जाती है, जहाँ जग्गू कौवा अपनी पिचकारी से आते जाते पक्षियों को रंग फेंक रहा था। जग्गू बेटा, मुझे पूरी छत को धोना है, इसलिए आप अब नीचे चले जाएं। नहीं चिड़िया आंटी, मैं यहीं खेलूंगा, आप अपना काम करो। ऐसे मना करने पे भी जग्गू कौवा वहाँ से नहीं जाता। रानो चिड़िया पहले झाड़ू लगाती है, तभी जग्गू कौवे के पंख से पिचकारी छूट जाती है और टूट जाती है। ये क्या, पिचकारी तो टूट गई, मम्मा को पता लगा तो बहुत डांटेंगी, मुझे कल के लिए भी दूसरी पिचकारी नहीं ला कर देंगी, कुछ करना होगा। जग्गू कौवा तो बहुत शातिर दिमाग था, वो टूटी हुई पिचकारी को फिर से जोड़ के वहीं पर रख देता है और खुद वहाँ से नीचे चला जाता है। लगता है जग्गू चला गया, चलो अच्छा ही है। अरे ये क्या, अपनी पिचकारी तो यहीं भूल गया, मैं इसे उठा के रख देती हूँ। चिड़िया जैसे ही पिचकारी उठाती है, उसके
उसके तो 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी जग्गू अपनी मम्मा को लेकर छत पे आ जाता है। देखो मम्मा, जल्दी देखो, चिड़िया आंटी ने मेरी पिचकारी को तोड़ दिया। मैं एकदम सही पिचकारी रख के गया था। क्यों रानो चिड़िया, तुमने पिचकारी को क्यों तोड़ा? कुछ पता भी है? पूरे 1000 रुपए की थी ये बड़ी पिचकारी। गौरी मैम साहब, मैं क्यों तोड़ूंगी पिचकारी? बच्चे के कहने से मुझ पे झूठा इल्जाम ना लगाएं। मैं तो बस इसे उठा के रख रही थी, ये पहले से ही टूटी हुई थी। मम्मा, सुबह पिचकारी को कुक्कू और गुड़िया मांग रहे थे, मैंने देने से मना कर दिया, इसीलिए चिड़िया आंटी ने पिचकारी को तोड़ दिया। छी चिड़िया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बच्चे ने मना क्या कर दिया, तुमने बदला लिया। तुरंत मेरे घर से निकल जाओ, मुझे नहीं रखनी ऐसी नौकरानी। नहीं मैम साहब, ऐसा मत करो, मैं सच बोलती हूँ, मैंने पिचकारी को नहीं तोड़ा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकलो मेरे घर से। ठीक है मैम साहब, मैं चली जाऊंगी। मेरे पैसे दे दें, आज तक का मेरा हिसाब कर दें। अब किस बात का हिसाब? तूने जो ये पिचकारी तोड़ी है उसकी भरपाई कौन करेगा? 1 पैसा तक नहीं मिलने वाला तुझे। ऐसे गौरी मालकिन रानो चिड़िया को काम से निकाल देती है और उसके पैसे भी नहीं देती। वो दुखी मन से अपने घर जाती है। मम्मा, कहाँ है बड़ी पिचकारी? जल्दी से दिखाओ, हमें नदी पर जाना है। कुक्कू गुड़िया, इस बार मैं तुम्हें पिचकारी नहीं दिला पाऊंगी और न ही रंग। चुपचाप से घर में बैठो, दिन पे दिन बहुत शरारती होते जा रहे हो। दोनों बच्चे डर जाते हैं और चुप ही रहते हैं। सुबह हो जाती है, चारों तरफ गुलाल उड़ रहा था। जंगल में बहुत चहल पहल थी, सिवाय चिड़िया के घर के। हे ऊपर वाले, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मेरे दोनों बच्चे आज के दिन कैसे उदास बैठे हैं। मैं अभागन इनके लिए कुछ खरीद भी नहीं पाई। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। चिड़िया की ये सारी बातें एक जादुई परी सुन रही थी। उसे चिड़िया के हालातों पर बहुत दया आती है और सोने से भरा घड़ा चिड़िया को दे देती है। चिड़िया रानी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आप बहुत गरीब हो, इसलिए ये सोने से भरा घड़ा अपने पास रखो और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करो। सच परी जी, क्या ये सब मेरे लिए है? मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। फिर जादुई परी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तो बहुत खुश होती है। जग्गू दोस्त, ये कल वाली पिचकारी तो नहीं है, फिर क्या आज आप नई ले आए? हाँ, ये दूसरी पिचकारी है। पहली वाली मुझसे टूट गई थी, इसीलिए मम्मा ने नई ला कर दी है। गौरी अपने बेटे की बातें सुन लेती है। वो तो तुरंत ही चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने जग्गू की झूठी बातों पे यकीन किया और तुम्हें बेइज्जत करके काम से निकाला। प्लीज मुझे माफ कर दो और फिर से काम पे चलो। गौरी मैम साहब, मुझे बहुत खुशी हुई जो आप मेरे घर आई। ये लो, होली की गुंजिया खाओ। लेकिन अब मैं काम पर नहीं आ सकती, मेरे बुरे दिन बदल गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। फिर चिड़िया गौरी कवि को गुंजिया खिलाती है और रंग लगाती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। तेज बारिश में कौवों के घर दस्तक होती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। सासू माँ, इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे आना हुआ? अरे कालू दामाद, सासू माँ को घर के अंदर भी ले ले या फिर बाहर बारिश में ही बात करेगा। कालू, तुम्हें जरा भी अकल नहीं। माँ इतनी दूर से आई है और तुम बारिश में माँ को भिगो रहे हो। माँ, जल्दी अंदर चलो। फिर गौरी कवि माँ को घर के अंदर ले जाती है। अब तो बोले सासू माँ, आपको क्या काम है जो यहाँ आना हुआ? कालू, तुम माँ से बाद में बात करना, पहले मेरे साथ अंदर चलो, कुछ दिखाना है। फिर कालू कौवा गौरी के पीछे पीछे चला जाता है। कालू, माँ को क्या खिलाएंगे? घर में तो कुछ भी नहीं है। क्यों गौरी, मैंने जो बाजरे के दाने जमा किए थे वो कहाँ गए? तो क्या मैं अपनी माँ को सूखा दाना खिलाऊंगी? तुम्हारी याददाश्त तो ठीक है या फिर से भूल गए? हमारे बीच में क्या तय हुआ था? भूल गया गौरी, मैं सच में भूल गया। याद दिलाने की कोशिश करें। कालू, जब तुम्हारी बूढ़ी माँ आई थी तो मैंने सूखा दाना दिया था, जब तुमने ही तय किया था चाहे किसी की भी माँ आए खाने में मीठा फल ही देना होगा। हाँ, याद आया, उस समय फल पहले से ही घर में रखे थे और तुम जानबूझकर मेरी बूढ़ी माँ को सूखा दाना दे रही थी, तो मैंने बोल दिया। लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बाहर बारिश हो रही है। कालू, तुम
अपना वादा तोड़ रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ के अपनी माँ के साथ चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले अकेले। कहने को कालू गोरी खूब झगड़ा करते, रोज लड़ते, मगर एक दूसरे के बिना रह भी तो नहीं सकते थे। इसलिए कालू कौवा बारिश में ही घर से निकल जाता है। वो आसपास के सारे पेड़ छान मारता है, मगर एक फल भी उसे दिखाई नहीं देता। वो हार कर एक इंसान के घर जाता है, जहाँ एक अमरूद का बड़ा पेड़ था। जल्दी से एक अमरूद तोड़ लेता हूँ, ये इंसान बड़े खतरनाक हैं। कालू कौवा अमरूद तोड़ने ही वाला था, तभी एक कंकड़ कौवे की आँख पर लगता है। कालू कौवा झट से दूर हो जाता है, अमरूद भी नहीं तोड़ पाता। हटो हटो कौवे यहाँ से, तुम वही कौवे हो जो खाते कम बिगाड़ते ज्यादा थे, और तुमने मेरे सारे अमरूद झूठे भी कर दिए थे। अब भागो यहाँ से, वरना तेरी आँख फोड़ दूंगा। गंदे इंसान, अब क्या आँख फोड़ोगे? पत्थर तो मार ही चुके हो। अरे जवान भी चलाता है। गंदे कौवे भाग यहाँ से। याद कर, तूने मेरा कितना नुकसान किया। इतने सारे अमरूद तोड़ तोड़ के फेंके थे। चला जा, वरना दूसरी भी फोड़ दूंगा। कालू कौवा खाली पंखी वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से थोड़ा दूर बैठ जाता है। गंदे आदमी का एक अमरूद भी नहीं छोड़ूंगा, कभी तो इस पेड़ को छोड़ के जाएगा। मेरा नाम भी कालू कौवा नहीं। निकम्मे इंसान ने क्या ठिकाना लगाया है। मेरी आँख ही सूज गई, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? ऐसे कालू कौवा तेज बारिश में उड़े जा रहा था और फल की भी तलाश में लगा हुआ था। दोनों आँखों से तो फल ढूंढ नहीं सका, अब एक आँख से कैसे देखूं? मगर खाली पंख गया तो गोरी अपनी माँ के साथ चली जाएगी। अब क्या करूं? कैसे घर जाऊं? कालू कौवा ऐसे दुखी मन से उड़े जा रहा था, तभी उसकी नजर एक केले के पेड़ पर जाती है, जो कि केलों से भरा पड़ा था। हाँ, कुछ केले यहीं से ले लेता हूँ, काम तो बन गया। कालू कौवा एक केला तो तोड़ लेता है, वो दूसरा तोड़ने ही वाला था, तभी पेड़ की मालिक चील वहाँ आती है और कौवे को लाठी से खूब मारती है। दुष्ट कौवे, ये केले का पेड़ मैंने अपने बच्चों के लिए लगाया है और तू केला चोरी करने आया है। रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पिटाई खाने के बाद कौवे को वहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ता। वो हार थक कर मिट्ठू तोते के घर जाता है। आओ आओ कौवे, लगता है गोरी ने खूब पिटाई करके भगाया है। आखिर बारिश में तुम दोनों लड़ाई ही क्यों करते हो? फिर कालू कौवा वो सारी बात मिट्ठू तोते को बता देता है और अपनी सास के लिए कोई फल मांगता है। यार मिट्टू, तेरे पास कोई फल है तो दे दे, बड़ा परेशान हूँ। 2 बार मार भी खा चुका, पहले इंसान ने मारा, फिर चील ने। कालू, अगर होता तो जरूर देता, लेकिन मेरे पास तो मिर्ची ही मिर्ची है। अगर मिर्ची लेकर घर गया तो गोरी मार मार के मुझे भरता बना देगी। ठीक है मिट्टू, मैं कहीं और जाता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और उसे भी सारी बातें बता देता है। चिड़िया के कोने में एक लाल सेब रखा था। चिड़िया बहन, प्लीज ये सेब मेरी सासू माँ के लिए दे दें। एक फल के लिए मैं 2 जगह से पिट चुका हूँ। कालू कौवे, अगर आप अपना सेब वापस ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, ऐसे झूठ क्यों बोलते हो? मैं कुछ समझा नहीं, ये सेब मेरा कैसे है? पर जो भी बात हो बाद में समझा देना, अभी के लिए ये सेब मुझे दे दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। चिड़िया वो सेब कौवे को दे देती है। कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी हैरान थी, पहले गोरी ये सेब मुझे देकर गई और अब ये कालू कौवा आकर ले गया। पता नहीं ये दोनों क्या करते रहते हैं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। चल क्या रहा है? गोरी, दरवाजा खोले, मैं आपकी माँ के लिए लाल सेब ले आया। गोरी दरवाजा खोलती है। कालू घर के अंदर चला जाता है तो वो भी चौंक जाता है, क्योंकि उसके घर में तो पहले से ही ढेर सारे सेब रखे हुए थे। दामाद जी, आप इतनी जल्दी में घर से चले गए, मैं तुम्हें रोक ना सकी। तुम्हारे ससुर ने जो सेब का पेड़ लगाया था, उस पर बहुत सारे सेब लगे हैं, तो बस आपके लिए लेकर आ गई।
खा लेना, बारिश में सूखा दाना खा खा कर पक गए होंगे। कालू कौवा तो स्टैचू बना खड़ा था और गोरी को घूरे जा रहा था। फिर गोरी की माँ चली जाती है। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। गोरी की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से बहुत पिटा हूँ। लाठी कहाँ है मेरी? गोरी आगे आगे भाग रही थी और कालू कौवा लाठी लिए पीछे पीछे। वो दोनों ऐसे खूब भागते हैं। कालू कालू, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुमसे कभी भी दाना नहीं मंगाऊंगी। जो काम होगा खुद ही करूंगी। तुम पूरी जिंदगी थाली बैठ के खाना। प्लीज माफ कर दें अपनी पत्नी। चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं गोरी बारिश में भीग रही हूँ, जल्दी खोलो। चिड़िया तुरंत ही दरवाजा खोलती है और गोरी को घर के अंदर ले लेती है। गोरी बहन, आप इस तेज बारिश में यहाँ? बोले, क्या काम था जो बारिश में आना पड़ा? चिड़िया, उस मरे कालू ने झगड़ा करके दरवाजा बंद कर लिया और मुझे बारिश में भीगते हुए यहाँ आना पड़ा। गोरी कालू, आप दोनों बड़े शरारती हो। रुको, मैं आपके बैठने के लिए घोंसला लाती हूँ। भोली चिड़िया ऐसे बोलकर गोरी कौवे के लिए घोंसला लाने जाती है, मगर गोरी की नजर तो चिड़िया के रखे दाने पर थी। वो तुरंत ही सारा दाना लेकर भाग जाती है। शैतान गोरी, मेरा दाना लेकर भाग गई। रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गोरी आगे आगे भाग रही थी और चिड़िया उसके पीछे पीछे। कालू कौवा दरवाजा खोले गोरी का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही गोरी को अंदर लेता है और दरवाजा फट से बंद कर लेता है। दुष्ट कालू, दरवाजा खोलो, मेरा दाना वापस करो। ये मैंने बारिशों के लिए इकट्ठा किया था। आप मेरा दाना नहीं खा सकते। मेरा दाना वापस करो। छोटी चिड़िया, अब तो दरवाजा दाना खत्म होने के बाद ही खुलेगा। अगर तब तक इंतजार करना है तो कर लो। चिड़िया, आप घर चली जाएं। ये दाना कम से कम 4-5 दिनों में खत्म होगा। तब तक आप बाहर क्या करोगी? कालू गोरी, आप दोनों बहुत बुरे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कभी आना मेरे पास। चिड़िया दुखे मन से अपने घर आती है। कालू गोरी मजे से चिड़िया का दाना खाते हैं। वाह गोरी, क्या तरकीब लगाई। बारिश में झट से दाना खोज लाई। अब तो चिड़िया भूखी मरेगी और हम मजे से बारिशों का आनंद लेंगे। मम्मा, अब हम क्या खाएंगे? गोरी आंटी तो हमारा सारा दाना ले गई। वही तो मैं सोच रही हूँ गुड़िया, अब हम क्या खाएंगे? मम्मा, मुझे भूख लगी है। मैंने अभी तक एक दाना भी नहीं खाया था। गौरी आंटी सब ले गई। गुड़िया, मैं कबूतर के घर जाती हूँ और आपके लिए कुछ लाती हूँ। फिर चिड़िया तेज बारिश में कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलो, मैं रानो हूँ। कहो रानो, कैसे आना हुआ? कबूतर भैया, वो गौरी मुझे बुद्धू बनाकर मेरा सारा दाना ले गई। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मेरी गुड़िया भूखी है। चिड़िया, आपको उस शैतान गौरी से सावधान रहना था। वो तो हमेशा से ही चुरा के खाते हैं। अब पता नहीं ये बारिश कितने दिन तक रहेंगी। आज का दाना तो मैं दे दूंगा, बाकी के दिनों क्या खाओगी? कबूतर भैया, कुछ तो करूँगी, ऐसे भूख से तो नहीं मरूंगी। फिर कबूतर चिड़िया को 2-4 दाने दे देता है। चिड़िया अपने घर आती है और गुड़िया को खिला देती है। अगले दिन भी बारिश बिल्कुल वैसे के तैसे थी। मम्मा, आप इस बारिश में कहाँ जा रही हो? बेटी, पेट तो भरना पड़ेगा, ऐसे भूखे तो नहीं रह सकते। मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया उस तेज बारिश में घर से निकल जाती है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मम्मा चिड़िया उड़ने में नाकाम हो रही थी क्योंकि बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। इस तूफानी बारिश में उड़ना तो मुश्किल है। अब मैं दाना कैसे खोजूंगी? चिड़िया खूब जी जान लगाकर उड़ रही थी, मगर तेज हवा के झोंके उसे उड़ने नहीं दे रहे थे। वो उसे उड़ाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। चिड़िया एक किसान के आंगन में जा गिरती है। अरे छोटी चिड़िया, आप इस बारिश में घर से क्यों निकली? तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं लगी? माँ जी, मेरी बेटी और मैं बहुत भूखे हैं। एक कौवे ने धोखे से मेरा सारा दाना छीन लिया, इसलिए मुझे इस बारिश में ही आना पड़ा और ये तेज हवाएं मुझे यहाँ खींच लाई। फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। जरा रुको, मैं अभी तुम्हें दाना देती हूँ। फिर किसान की पत्नी रानो को ढेर सारा
सारा दाना दे देती है। चिड़िया वो दाना लेकर बहुत खुश थी। जीती रहे माँ जी, आप हजारों साल जिए। आपने मेरी मदद करके मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। आप हमेशा जीती रहें। फिर चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर आती है और गुड़िया को खिलाती है। गुड़िया बेटी देखें, ये दाना बहुत सारा है। अब हम पूरी सर्दी चैन से गुजार सकते हैं। भला हो उस किसान की पत्नी का। हाँ मम्मा, पर अब बुरे कौवों को कभी अंदर मत आने देना, वो बहुत बुरे हैं। ऐसे बोलकर वो दोनों माँ बेटी दाना खाती हैं और अपने घोंसलों में लेट जाती हैं। बारिश भी हफ्ते भर तक लगातार होती है। कौवों का सारा दाना खत्म हो जाता है। गोरी, अब किसका दाना लाओगी? चिड़िया का दाना भी खत्म हो गया। कालू, किसका लाऊं? सब पक्षी बहुत चालाक हैं, बस एक चिड़िया ही है जिसका दाना मैं ला सकती हूँ। तो फिर जाओ चिड़िया के घर, उसके पास अभी भी ढेर सारा दाना है। मैंने गुड़िया को खिड़की से खाते हुए देखा है। कालू, अब क्या बहाना बनाऊं? पहले वाला तो पुराना हो गया, अब चिड़िया बातों में नहीं आएगी। आइडिया गोरी आइडिया, मेरे पास जबरदस्त आइडिया है। इस बार हम दोनों चलते हैं, चिड़िया से बोलेंगे हमारे घर में पानी भर गया, हम ठंड से मर रहे हैं। ऐसे बोलकर कालू गोरी फिर चिड़िया का दरवाजा खटखटाते हैं, मगर चिड़िया दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसे कौवों के पैर दिख जाते हैं। वो दोनों खूब दरवाजा बजाते हैं और कर चिड़िया की खिड़की पर आते हैं। चिड़िया बहन, प्लीज दरवाजा खोलो, हमारे घर में पानी भर गया है, हमारी मदद करो, हम ठंड से मर जाएंगे। हाँ तो मर जाओ, मुझे क्या बताते हो? आप वही हो जो मेरा दाना लेकर भागे थे। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। चिड़िया बहन, प्लीज घर में बुला लो, इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सच में हमारे घर में पानी भरा है, छत टूट गई। कालू गोरी, आप जाते हो या खिड़की भी बंद करूं? मैं अपनी खिड़की ही लगाती हूँ। कालू, ये छोटी चिड़िया बहुत चालाक होगी है, अब चले घर, बारिश में भीगने से कुछ नहीं होगा। वो दोनों वहाँ से लौट आते हैं, मगर उन्हें तो अपने घर का दरवाजा भी बंद मिलता है। वो खिड़की से देखते हैं तो वहाँ दो चील बैठे हुए थे। मर गए गोरी, मर गए, घर भी लुट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? अंदर चील बैठे हैं, अगर गए तो वो हमें खा जाएंगे। ना कालू, ऐसी गलती ना करना, घर में नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, वो जरूर भूखे होंगे, हमें खा जाएंगे। ऐसे उन बुरे कौवों का घर भी लुट जाता है और चिड़िया का दाना भी नहीं मिलता। इस तरह से उन्हें बारिश में पूरी रात जाग कर बितानी पड़ती है।